इंडिया की चाय को एक्सपोर्ट करने पे 100% प्रॉफिट मिल रहा है। बताता हूं इस वीडियो में कैसे। सबसे पहले ऑर्गेनिक कैमोमिल की बात करते हैं। 500 से 1000 रुपए की ये चाय 1600 से 2000 रुपए तक यूएस यूरोप में बिक रही है। तुलसी चाय की बात करूं तो 300 से 700 रुपए केजी की तुलसी चाय 650 से 1200 रुपए किलो बिक रही है। पेपरमिंट टी की बात करूं तो 400 से 800 रुपए किलो की चाय 1000 से 2000 रुपए किलो इजीली बिक रही है। मसाला चाय ब्लेंड्स की बात करूं तो 200 से 600 रुपए किलो की चाय आराम से 500 से 1500 रुपए किलो वर्ल्ड में बिक रही है। अब जानते हैं इसका पूरा प्रोसेस क्या है, क्यों बिक रही है, रीजन क्या है और हमें इस ट्रेड की शुरुआत कैसे करनी है, यानी चाय एक्सपोर्ट कैसे करनी है, स्पेशली हर्बल चाय एक्सपोर्ट कैसे करनी है। मेरा नाम है हर्ष धवन, मैं हूं इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर, इंपोर्टर और एक्सपोर्टर। स्वागत करता हूं हिंदुस्तान के नंबर 1 इंपोर्ट एक्सपोर्ट के चैनल पे, जहां पे हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस आपको बहुत ही आसान भाषा में और सरल तरीके से प्रैक्टिकली और लॉजिकली सिखाते हैं। सबसे पहले आज की डेट में एक ट्रेंड आ गया है हर्बल चाय। हर जगह हर्बल टी बहुत फेमस हो रही है इंडिया की, स्पेशली यूएस और यूरोपियन कंट्री में। हर्बल टी की बात करूं, ये हर्ब्स, स्पाइसेस और फ्रूट से निकाली जाती है या फिर ये प्लांट मटेरियल का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत अच्छे होते हैं, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, अरोमा बहुत बढ़िया मिलता है। कॉमनली जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ये हेल्थ और वेलनेस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा रिलैक्सेशन और स्लीप के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसमें भी एक स्पेशल चाय है कैमोमाइल टी। इसी के साथ साथ पेपरमिंट टी जो डाइजेशन में हेल्पफुल है, हिबिस्कस जो सपोर्ट करती है हार्ट हेल्थ को और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है। कुलिनरी यूजेस की बात करूं तो बेवरेजेस, स्मूथीज और कुकिंग में भी चाय का स्पेशली यूज हो रहा है और आजकल तो डेजर्ट्स और आइसक्रीम में भी हो रहा है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं यही चाय, अगर मैं जिंजर टी की बात करूं तो ये इम्यूनिटी बूस्ट करती है। तुलसी चाय इम्यूनिटी बूस्ट करती है। एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा इसके अंदर सबसे ज्यादा होती है। वेलनेस सेंटर में सबसे ज्यादा ये सर्व किया जाता है। कल्चरल सिग्निफिकेंस इसके बारे में मैं बताऊं तो मसाला चाय, तुलसी चाय या अलग अलग तरीके की चाय और स्पेशली आयुर्वेदिक चाय वर्ल्ड वाइड हर गांव से शहर तक आज की डेट में मिल भी जाती है और लोग इसको यूज भी कर रहे हैं। इसकी डिमांड अनलिमिटेड बन रही है। अगर आप भी इसमें पैसा कमाना चाहते हैं तो पहले तो ये समझ लीजिए फर्स्ट स्टेप पे कि किस तरीके की चाय आपको एक्सपोर्ट करनी है, कौन से देशों को टारगेट करना है, क्या सर्टिफिकेशन रहेगा, कौन सी पैकेजिंग रहेगी। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं क्वालिटी की तो इसमें प्रीमियम ऑर्गेनिक क्वालिटी सबसे ज्यादा इस समय बिक रही है। इसमें अगर आप यूएस को टारगेट करेंगे तो यूएस एफडीए आप सर्टिफिकेट ले लीजिए और इंडिया ऑर्गेनिक जिसे हम एनपीओपी कहते हैं ये सर्टिफिकेट ले लीजिए, तो आपको मिनिमम 100 से 150% मार्जिन मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा चाहे तो स्टैंडर्ड या कन्वेंशनल जिसमें नॉन ऑर्गेनिक चाय आती है, आप उसको भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आज की डेट में लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग ब्लेंड बना रहे हैं चाय को, अलग अलग हर्ब्स लेते हैं, उसका एक ब्लेंड तैयार कर देते हैं। इससे क्या होता है, उनका एक यूनिक फ्लेवर और अरोमा जनरेट हो जाता है और उनका एक ब्रांड बन जाता है। जो लोग इस ब्रांड को बनाना चाहते हैं, अपने ब्रांड को बनाना चाहते हैं, तो वो ये स्टेप जरूर उठा सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो ISO 22000 सर्टिफिकेट आपको चाहिए यूएस और यूरोप के लिए, हैकअप सर्टिफिकेशन चाहिए और सबसे बड़ी बात इसमें पेस्टिसाइड लेवल्स चेक किया जाता है, माइक्रोबायल कंटेंट चेक किया जाता है और पैकेजिंग भी स्पेशल होनी चाहिए। तभी आपको 100 से 200% इसमें इजीली मार्जिन मिलेगा। इंडिया की चाय पूरे वर्ल्ड में धूम मचा रही है। सबसे अच्छी एक्सपोर्ट ग्रेड की चाय हमारी ही कंट्री में अवेलेबल होती है। बेस्ट क्वालिटी की बात करूं तो ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट ग्रेड हर्बल टीज जिसमें अगर सर्टिफिकेशन है यूएस एफडीए, EU ऑर्गेनिक, एनपीओपी और हैकअप, इसमें अगर आप इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट भी दे पाए तो आपको सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको चाय की सोर्सिंग करनी है
तो कौन कौन सी जगह पे इंडिया में ये चाय आपको इजीली मिलेगी और ऑर्गेनिक मिलेगी? अगर आप तुलसी चाय की सोर्सिंग करना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश में चले जाइए, लखनऊ वाराणसी में इजीली आपको मिल जाएगी। राजस्थान मध्य प्रदेश में भी आज की डेट में ऑर्गेनिक तुलसी का कल्टीवेशन चल रहा है। अगर मैं कैमोमाइल की बात करूं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और ऐसे जितने भी पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पे पेस्टिसाइड फ्री क्रॉप्स मिल जाएंगी आपको, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे चाय मिल जाएगी। पेपरमेंट की बात करूँ तो पंजाब और हरियाणा इसका लार्ज स्केल में ऑर्गेनिक प्रोडक्शन कर रहे हैं। हिबिस्कस की बात करूँ तो तमिलनाडु, कर्नाटका से आपको ये चाय मिल जाएगी। जिंजर की बात करूं तो आसाम और केरला में हाई क्वालिटी की ऑर्गेनिक चाय आपको मिल जाएगी। तो इन शॉर्ट जो हर्बल टी का प्रोडक्शन है सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो वो कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। कैमोमाइल ग्रीन टी सबसे ज्यादा यहीं से परचेज करके लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और वेस्ट बंगाल की बात करूं तो दार्जिलिंग की चाय वर्ल्ड वाइड फेमस है। जितनी भी हर्बल इन्फ्यूजन है, टी ब्लेंड्स हैं, यहां से आपको इजीली मिल जाएंगे। आसाम में जोरहाट की बात करूं तो जिंजर और लेमन ग्रास की चाय आपको मिल जाएगी। केरला की बात करूं तो जिंजर कार्डमम बेस्ड ब्लेंड्स मिल जाएंगे। तमिलनाडु में कोयम्बटूर की बात करूं तो हिबिस्कस और मोरिंगा की, कैमोमाइल और नेटल उत्तराखंड अल्मोड़ा में। और अगर मैं बात करूं पेपरमिंट और स्पीयरमिंट की चाय, वो आपको पंजाब में लुधियाना में मिल जाएगी। अगर हम बात करें कि ये चाय का इस्तेमाल ज़्यादा क्यों हो रहा है, क्यों इतनी डिमांड अलग से बढ़ रही है और क्यों कस्टमर बाहर का आपसे चाय लेगा, यार देखो ये भी तो पता होना चाहिए ना कि कस्टमर मुझसे चाय क्यों लेगा, मैं एक ट्रेड में काम क्यों करूं, मैं इतना पैसा क्यों लगाऊं, रीज़न क्या है। जब तक ये रीज़न नहीं है तब तक प्लीज़ कोई भी बिजनेस ना करें। बिजनेस को पहले करने से पहले समझिए, जानिए, सीखिए। सीखने के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। सीखने से याद आया, भैया हमारी जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चलती है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में, जहां पे एक दिन का पोर्ट विजिट भी होता है। इसी के साथ साथ अगर आप सपोज करिए ऑफलाइन ट्रेनिंग के लिए नहीं आ सकते तो घर बैठ के ऑनलाइन ट्रेनिंग भी, लाइव सेशन होते हैं, आप ऑनलाइन ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, जिसमें हम आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन की क्लासेस देते हैं। इस किसी प्रोडक्ट को क्यों एक्सपोर्ट करना चाहिए, इंपोर्ट के बेस्ट प्रोडक्ट कौन से हैं, एक्सपोर्ट के बेस्ट प्रोडक्ट कौन से हैं, प्लस बायर कैसे मिलेगा, सप्लायर कैसे मिलेगा। और पोर्ट के अंदर जब ऑफलाइन क्लास में हम लेके जाते हैं तो उसका पर्पस यही होता है कि लोगों की शिकायत होती है कस्टम में माल फंस जाता है, तो पोर्ट के अंदर जो एक्सपर्ट्स हैं एक दिन वो आपको प्रॉपर और पूरी ट्रेनिंग देते हैं। तो स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है इस पे कॉल करके दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या ऑनलाइन ट्रेनिंग अगर आप लेना चाहते हैं तो आज ही रजिस्ट्रेशन कराएं। अब बात करते हैं भाई, सबसे पहले अगर हम बात करें हमारा बायर या बाहर के देश के लोग हमसे ये चाय क्यों लेते हैं। सबसे पहले बेवरेजेस की बात करूं, बेवरेजेस में सबसे ज़्यादा आज की डेट में जैसे स्मूथीज उन्होंने बनानी है, कोई रेस्टोरेंट है, लाउंज है, रेडी टू ड्रिंक हर्बल इन्फ्यूजन्स उन्होंने बनाने हैं, कैफेज में इसकी ज़रूरत पड़ती है, हाउस होल्ड में इसकी ज़रूरत पड़ती है, वेलनेस सेंटर में इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो एक तरीके से आपको यहाँ के बायर मिलेंगे। आज की डेट में इसके पाउडर्स भी एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। मोरिंगा पाउडर आजकल एक्सपोर्ट हो रहा है, उससे भी चाय बन रही है। तुलसी के पत्तों को एक्सट्रैक्ट करके उसका पाउडर बना के उससे भी चाय बन रही है, जो कि स्मूथीज और सप्लीमेंट में यूज़ किया जा रहा है। और ये पाउडर सिर्फ स्मूथीज और सप्लीमेंट या चाय के लिए ही नहीं, हेल्दी फूड इंडस्ट्री, जितनी भी हेल्थ फूड इंडस्ट्री है वो भी यूज कर रही हैं। इन्हीं के एक्सट्रैक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो ये हर्बल एक्सट्रैक्ट्स जो हैं कॉस्मेटिक्स, फार्मास्यूटिकल में सबसे ज्यादा यूज किए जा रहे हैं। जितने भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स आप देख रहे हो आज की डेट में इन एक्सट्रैक्ट्स का यूज किया जा रहा है। इसी के साथ आज की डेट में ब्लेंडेड स्पाइसेस करके, यानी जिसे हम मसाला चाय बोलते हैं, ब्लेंड करके रेस्टोरेंट्स में आज की डेट में सर्व की जा रही है। अरोमा थेरेपी प्रोडक्ट्स की बात करूं, इसमें एसेंशियल ऑयल्स आते हैं, हर्ब्स आते हैं, जैसे पेपरमिंट हो गया, लेवेंडर हो गया, इसको चाय में यूज किया जाता है। इवन मसाज ऑयल्स और डिफ्यूजर में भी यूज किया जाता है। आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन की बात करूं तो तुलसी और अश्वगंधा की चाय मेडिसिनल टॉनिक्स के पर्पस के लिए, स्ट्रेस रिलीफ के लिए यूज की जा रही है। अब शुरुआत करते हैं कि हमें ये तो पता लग गया चाय कहाँ मिलेगी, कौन सी मार्केट है, कौन सी क्वालिटी है।
अब हम उठाते हैं स्टेप बाय स्टेप कौन से देशों को हमें टारगेट करना है। देखो, अगर आप यूएस, यूरोप, जापान और ऑस्ट्रेलिया को टारगेट कर रहे हो तो सबसे पहले इनके सर्टिफिकेशन और फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आपका ज़्यादातर ऑर्गेनिक चाय ही सबसे ज़्यादा बिकेगी। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं, अगर आप चाय एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको अपीडा की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, टी बोर्ड की भी साथ में इसकी मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। अगर मैं बात करूं इसकी सर्टिफिकेशन की तो ISO 22000 सर्टिफिकेशन आपको इसमें लेना पड़ेगा और इसी के साथ साथ हैकअप भी आपको लेना पड़ेगा। बायर आपसे हाइजीन स्टैंडर्ड भी मांग सकता है। इसी के साथ साथ फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेशन भी आपके लिए जरूरत पड़ेगी। एक सर्टिफिकेट है सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस, जो कि वेरीफाई करता है इसमें पेस्टिसाइड रेसिड्यूज का, माइक्रोबायल कंटेंट का और हैवी मेटल्स का, तो ये भी आपको लेना पड़ेगा। फसाई सेंट्रल का लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो ये मेजर लाइसेंस आपको लेने ही पड़ेंगे। अगर मैं इसमें पैकेजिंग की बात करूं, भाई अब देखो मुझे पैकेजिंग भी करके देनी है, तो पैकेजिंग में कैसे करके दूं? तो फूड ग्रेड एल्यूमिनियम फॉइल पाउचेस में भी आप इसको पैक करके दे सकते हो, रीसीलेबल जिपर्स में पैक करके दे सकते हो, क्योंकि ये मॉइस्चर से आपके चाय को बचाएगा और इसके अरोमा को प्रोटेक्ट करेगा। आज की डेट में बायोडिग्रेडेबल टी बैग्स भी चल रहे हैं, पेपर बेस्ड बैग में भी इसको रिटेल में बेचा जाता है। वैक्यूम सील प्लास्टिक और क्राफ्ट पेपर बैग में भी इसका बल्क एक्सपोर्ट किया जाता है। उसके बाद पैकेट में डाल के आप इसको कार्डबोर्ड बॉक्सेस या कार्टून बॉक्सेस में पैक करके सीधा एक्सपोर्ट कर दो। ज्यादा दूर जाना है या बायर की स्पेशल रिक्वायरमेंट है तो वुडन क्रेट्स और पैलेट्स का भी इसमें आप यूज कर सकते हो। लेबलिंग के लिए जो आपको रिक्वायरमेंट रहेगी, आपको लेबलिंग में इसके इंग्रेडिएंट्स, सर्टिफिकेशन, बैच नंबर, एक्सपायरी डेट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, ये सारी चीजें मेंशन करके देनी पड़ेगी। एवरेज प्रॉफिट, ये मैं एवरेज प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, मैक्सिमम प्रॉफिट तो 100 से 200% इजीली आपको मिल जाएगा। एवरेज प्रॉफिट की अगर बात करूं तो मिनिमम 60% आपको इसमें प्रॉफिट लेना ही लेना है। कई बार क्या होता है, हम जब बायर के सामने जा रहे होते हैं, हम सोचते हैं भैया पहला बायर है यार, इसको डिस्काउंट दे देते हैं। तो यार देखो, आपको मिनिमम 60% मार्जिन इसके अंदर चाहिए ही चाहिए। इससे बिना आप काम नहीं करोगे, लेकिन जो एक्चुअल मार्जिन है वो 100 से 200% इसमें इजीली मिल जाता है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं, ओवरऑल जो आपका खर्चा आएगा ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आप जितने अच्छा देश टारगेट करोगे, खर्चा बढ़ता चला जाएगा। इसी के साथ साथ अगर जिस देशों में 100 से 200% मार्जिन मिलेगा वो है यूनाइटेड स्टेट। अब यूनाइटेड स्टेट्स आपसे कैमोमाइल, पेपरमिंट और वेलनेस ड्रिंक के लिए, कैफेज के लिए, हेल्थ स्टोर के लिए ये दो चाय सबसे ज्यादा परचेज करेगा, जिसमें सबसे ज्यादा मार्जिन है। जर्मनी की बात करूं तो ऑर्गेनिक, तुलसी, हिबिस्कस, ये आपसे सबसे ज्यादा परचेज करेगा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स और हर्बल ब्लेंड्स के लिए। यूके की बात करूं तो मसाला चाय, जिंजर टी, जो कि रिटेल स्टोर में या टी हाउसेस में सबसे ज्यादा बिकते हैं, वो परचेज करेगा। जापान आपसे ग्रीन टी सबसे ज्यादा लेगा। लेमन ग्रास टी सबसे ज्यादा लेगा क्योंकि वहां पे हेल्थ कॉन्शियस कंज्यूमर सबसे ज्यादा है। ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो हिबिस्कस, जो कि कैफेज और ऑर्गेनिक मार्केट्स में सबसे ज्यादा बिकती है। कनाडा आपसे परचेज करेगा कैमोमाइल, तुलसी, वेलनेस इंडस्ट्री और रिटेल चेन के लिए। फ्रांस आपसे परचेज करेगा हर्बल ब्लेंड्स के लिए। स्पा इंडस्ट्री के लिए नीदरलैंड आपसे परचेज करेगा ऑर्गेनिक टी सबसे ज्यादा अपने हेल्थ फूड स्टोर और ई कॉमर्स बिजनेस के लिए। रशिया आपसे परचेज करेगा जिंजर और तुलसी अपने मेडिसिनल और रिटेल यूज के लिए। यूएई में मसाला चाय, हिबिस्कस, जितना भी है लग्जरी होटल और कैफे को टारगेट करिए। अगर आप यूएई टारगेट कर सकते हैं, यूएई में किसी भी तरीके की हर्बल टी हो, बेवरेजेस के लिए, सप्लीमेंट्स के लिए, वेलनेस प्रोडक्ट के लिए, यूएई में आपको इजीली डिमांड मिलेगी ही मिलेगी। ये चीज आप बिल्कुल मान के चलिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया यार, देखो मिनिमम 100% मार्जिन तो इसमें आपको मिलेगा। अब मैं आपको एक ही चीज बताता हूं, शुरुआत कैसे करनी है। शुरुआत आपको एक फर्म बनानी है, फर्म से जीएसटी बनाना है, आईसी कोड लेना है, आईसी कोड के बाद एडी कोड वगैरह रजिस्ट्रेशन कराने हैं। उसके बाद बायर फाइंड आउट करना है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की मेंबरशिप लेनी है, सर्टिफिकेट अरेंज करने हैं, पैकेजिंग की नॉलेज होनी चाहिए। बस सैंपल एक्सपोर्ट करो इंस्पेक्शन के बाद और उसके बाद डील फाइनल करो और एक्सपोर्ट कर दो।
है ना सिंपल और लॉजिकल। तो अगर आप भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस सीखना चाहते हो प्रैक्टिकली, तो स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है इस पे कॉल करके कोई भी ऑफलाइन या ऑनलाइन ट्रेनिंग आप ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। क्या है, जब आप लाइक करते हो तो इसका मतलब हमें लगता है कि हाँ, हमने इतनी मेहनत की, आपको वीडियो पसंद आ रहा है। अगर आप नहीं करते तो हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई ऐसी क्या कमी रह गई। तो अगर कोई कमी रह भी गई है, अगर आपको लगता भी है, तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।